भरोसा नहीं हुआ। बताइए आज हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? किसी पे अगर आज इसका घर नहीं गिरा तो कल के और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। एक बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर चल लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर तो नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हमको गिराएगा। बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। बच्चे की टीचर हूँ, 3 साल से मैंने उसको अपने अंडर में इस बच्चे को एजुकेशन दिया है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोज आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश में जिला आजमगढ़ एकमात्र ऐसा जिला बन चुका है जहाँ पर अपराध सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि 2-3 महीनों के अंदर में जिस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं और अपराध जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं आजमगढ़ में, इससे साफ पता चलता है कि अपराधियों को पुलिस प्रशासन से किसी भी प्रकार का डर नहीं है। अब तक तो आपने जो भी खबर सुनी होगी, समझदार के साथ घटना हुई होगी, कुछ न कुछ कारण की वजह से हुई होगी। लेकिन आज जो मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा। वास्तव में ऐसी घटना दिल को झकझोर कर रख देती है। आपको बता दें कि जिला आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र का रहने वाला केवल 7 वर्ष का मासूम साजिद अली, जो अपने घर के बाहर यानी द्वार पर खेल रहा था, शाम 5:30 बजे का वक्त था और दिन मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर 2025 की ये घटना है। शाम 5:30 बजे वो खेल रहा था घर के बाहर। अचानक में एक व्यक्ति आता है और उसको लेकर कहीं चला जाता है। 5:30 बजे के बाद 6 बज जाते हैं, 6:15 बज जाते हैं। उसके माता पिता खोजते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि 6:15 बज गए होते हैं और उसे 6:30 बजे ट्यूशन जाना होता है, क्योंकि पड़ोस में ही कुछ महिलाएं पढ़ाती थी। बच्चे को खोजने के लिए माता पिता इधर उधर जाते हैं, गली के बाहर जाते हैं, गांव में चारों तरफ खोजते हैं, लेकिन बच्चा मिलता नहीं है। 7:30 बज जाते हैं, अब आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है। माता पिता को शक होता है, सोचते हैं कि अगर जो समय रहते हुए हम पुलिस में शिकायत दर्ज कर देंगे तो शायद बच्चा हमें मिल जाएगा। जाते हैं थाना में FIR दर्ज करवाने, गुमशुदगी का रिपोर्ट करवाने। लेकिन वहाँ जाने के बाद पुलिस वाले ये कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहीं चला गया होगा, आ जाएगा रात में, टेंशन मत लो, सुबह तक देख लो, नहीं आ पाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे। यानी जितने भी साहब लोग थे, जितने भी वर्दी वाले साहब लोग थे, ये लोग दिन में थक गए थे, अब रात को आराम फरमा रहे थे। अचानक में ये परिवार वाले जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं कि जाओ तुम घर, रात भर इंतज़ार करो, सुबह में आना। अब ज़रा सोचिए साथियों कि माता पिता क्या उम्मीद लेकर गए थे और क्या मिला। यह पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस लापरवाही करती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के रूल हैं कि कोई भी काम हो, अंजाम के बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे। कभी आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मौके पर पहुँची है? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस प्रकार की कानून व्यवस्था हो तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा या फिर घटेगा। दोस्तों, बता दें कि सुबह 8 बजते हैं और 8 बजे उस बच्चे के माता पिता के मोबाइल पर फ़ोन आता है और 12 लाख फिरौती की मांग होती है। गरीब परिवार 12 लाख रुपए दे कहाँ से? ये मना करते हैं और अंजाम मैं आपको बता दूं साथियों कि कुछ ही समय के बाद देखने को मिल जाता है। आपको बता दें कि साजिद अली के घर के बगल में ही तार के ऊपर एक बोरी लटकी देखने को मिलती है। जब साजिद अली के माता पिता उस बोरी को देखते हैं तो बोरी से खून टपक रहा होता है। देखकर सन्न हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें शक हो जाता है कि कहीं हमारा बच्चा तो नहीं है ना। उसके बाद तार से जब नीचे उतारा जाता है और बोरी जब खोली जाती है तो देखने के बाद माँ की ममता छलक पड़ती है। पिता के आंसू रुक नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उस बोरी में कोई और नहीं है बल्कि वही मासूम 7 वर्ष का बच्चा साजिद अली था। ज़रा सोचिए कि माता पिता अपनी औलाद को किस तरह से पालते हैं, किस तरह से पोसते हैं, किन मुसीबतों से उस बच्चे को बड़े करते हैं, और उस बच्चे की हत्या इस तरह से हो जाए, कई टुकड़ों में काट कर उसे बोरी में बांध कर इस तरह से तार पर लटका दिया जाए, और जब माता पिता खोलकर अपने आँखों से देखें तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। ये दर्द
सिर्फ उन्हें पता होगा जिनकी वो औलाद है। आप उस माँ का दर्द अगर देखेंगे तो शायद आपका भी कलेजा अगर पत्थर का भी होगा तो पिघल जाएगा और आप भी अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे। पहले आप उस माँ की ममता का वो वीडियो देखिए, जिस माँ के अंदर एक पागलपन सा आ गया है। एक माँ अपनी औलाद के लिए किस तरह से बिलख रही है। पहले आप उस माँ का दर्द देखिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम जासमीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलकर कहा है, ये पूरे परिवार ने मिलकर कहा है। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन बदमाश सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा। रिपोर्ट लिखवाया, फिर इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना, मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम को गिराएंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? दवाई आ रही है, अगर बात में सपा वाले आज तक कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे हैं एसपी, अगर यही काम उसके दुबे को कर देते ना तो आज पूरी मुस्लिम समाज इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए। अभी 2 दिन 4 दिन हुआ टीपू चौधरी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, उसका घर भी नहीं गिराई। आज उसके घर वाले रोड पे आ गए, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग खुद ही गिराएंगे। बोला कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी। अरे वो क्या करोगे तुम सुनवाई करके, जब इंसान मर जाएगा तो? अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करोगे? क्या फायदा? उस लाश को लेके मेरा भतीजा है, मैं उसकी भूपी जान हूँ। वो शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झुलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा। और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए, पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा परिवार को ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जानती हूँ, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए, अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या? कोई पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो जमात में है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, सनकी है, शराबी है, गजेड़ी है।
रात में आप लोग खाने पे गए थे, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद आना, FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारी ढूंढ रहा था, जब पूरा आप लोग सिधारी। सूचना दिए है उसके बाद पुलिस नहीं उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है, तब उसके बाद आई है। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उनका घर गिराया जाए, उसका घर गिराया जाए। बच्चे की मैं टीचर हूँ और उससे मेरे घर का भी ताल्लुक है। 10 साल से मेरा उस घर आना जाना है। बच्चा क्लास इस टाइम फर्स्ट में था, नर्सरी LKG UKG सब मेरे ही, उसने अकॉर्डिंग में स्कूल में पढ़ा है। बताइए हम लोग इसके भरोसे, ये बीच में रहकर हमारे, जो कि कभी सिदारी पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बताइए आज हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? किसी पे अगर आज इसका घर नहीं गिरा तो कल के और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ये इंसान यहाँ नहीं चाहिए। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये घर गिरना चाहिए। बच्चे में मेरा बच्चा वापस करेंगे, कल को हमारे भी बच्चे, पूरा परिवार भी जाएगा, ये घर भी जाएगा। करिए अपनी कार्रवाई, ताकि देखने वाले भी इससे पूरा घर यहाँ से खत्म कर, कोई दोबारा ये हरकत ना कर पाए। अगर गुनहगार योगी जी तो मेरी बात जाए कि वो इंसाफ करे फौरन, वो मुझे इंसाफ चाहिए तो चाहिए, यही होगा, बस यही इंसाफ है मेरा। गिरने के बाद यही होगा। तब तक हम बच्ची को दफन नहीं करेंगे जब तक होगा नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से साजिद अली की माँ बिलख रही है, किस तरह से रो रही है, और साथ ही साथ जो उस मासूम बच्चे को महिलाएं पढ़ा रही थी, उन महिलाओं के अंदर भी आपने दर्द देखा, किस तरह से वो भी हताश थी, किस तरह से वो भी क्रोधित थी। और उस मासूम बच्चे की माँ की जो मांग थी कि योगी आदित्यनाथ अगर सुन रहे हो तो इस घर को गिराओ, वरना हम इस घर को गिरा देंगे। बार बार वो माँ तड़पती हुई कह रही है, अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज मेरा बेटा मेरे सामने होता, लेकिन पुलिस वालों की लापरवाही ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी ले ली। ज़रा सोचिए कि उस मासूम बच्चे के माता पिता के अंदर कौन सा दर्द होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि यह हत्या कैसे हुई, यह हत्या क्यों हुई, आखिर क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का। 7 वर्ष का मासूम, उसके साथ किसी की कैसे दुश्मनी हो सकती है। बच्चे के पिता से पूछे जाने पर बच्चे के पिता ने कहा कि हार्डवेयर की दुकान उसकी भी है, हार्डवेयर की दुकान मेरी भी है, आमने सामने दोनों की दुकान है, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की जलन की भावना नहीं है, लेकिन उसके अंदर कितनी जलन थी ये तो वही जानता होगा। लेकिन जलन इस कदर से हो कि एक मासूम बच्चे की हत्या, ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना। आखिर इस मासूम बच्चे का क्या गुनाह था? आपको बता दें कि परिवार वाले यानी साजिद अली के माता पिता का कहना है कि उनके पड़ोसी, जिसका नाम शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू और उसका भाई राजा निगम, इन दोनों भाइयों ने मिलकर हमारे बेटे की हत्या की है। क्योंकि जो मंटू है यानी शैलेंद्र कुमार निगम जो है, हमेशा उनके बच्चे के साथ रहता था, खिलाता था, घूमता था, साथ रहता था। 5:30 बजे भी वो झूला झुलवा रहा था बच्चे को और अचानक में बच्चा गायब हो जाता है। हैरानी कर देने वाली बात है साथियों कि परिवार वालों का कहना है कि वही मंटू जिसने हत्या की है, वो बार बार आकर हमसे पूछ रहा था कि वो कहाँ गया, अभी तक आया नहीं, आखिर चला कहाँ गया। लेकिन हमें इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि यह घटना मंटू कर सकता है, क्योंकि विश्वास के साथ जो विश्वासघात हुआ, रिपोर्ट के अनुसार मंटू के छत से खून भी देखने को मिले, और जिस हिसाब से मासूम साजिद अली की लाश बोरी में तार पर लटकने को देखने को मिली, इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं साजिद अली की हत्या करने के बाद छत के ऊपर से उसे फेंका गया, जो आकर तार पर लटक गया था। 2 सबूत देखने को मिल रही है, और जिससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यह हत्या कहीं न कहीं मंटू के घर वालों ने मिलकर की है। चूँकि आरोप जो है लगातार महिलाएं लगा रही हैं कि इस हत्या में सिर्फ 2 ही लोग नहीं बल्कि पूरा परिवार वालों का हाथ रहा है, क्योंकि ये सब मिलकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। सवाल खड़ा भी होता है क्योंकि छत पर उसके ब्लड देखने को मिले, और ऊपर से जब फेंका गया होगा
तो कहीं ना कहीं आकर तार पर उसकी जो डेथ बॉडी थी लटक गई, जिस कारण ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं मंटू के द्वारा हुई है। अब पुलिस जांच में क्या निकालती है ये देखना दिलचस्प होगा। आखिर पुलिस का रिपोर्ट क्या आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस हिसाब से परिवार वालों ने कहा है इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या का मास्टरमाइंड मंटू हो सकता है। आपको बता दें साथियों कि शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मंटू और राजा निगम को पुलिस ने आधे एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। यानी ये लोग भाग रहे थे तो हाफ एनकाउंटर इनके सीधे पैर में गोली मारी गई और दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद इनका मेडिकल जांच करवाया गया। अभी भी वो पुलिस के गिरफ्त में हैं और आगे जांच की जा रही है कि उस मासूम बच्चे की हत्या किसने की, जबकि परिवार वालों का साफ कहना है कि इनके मुख्य हत्यारे जो हैं मंटू और उसके भाई राजा निगम ही हैं। वैसे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पुलिस इनको इंसाफ दिलाती है। आखिर जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को क्या सज़ा मिलती है, क्योंकि परिवार वाले साफ कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की जिस तरह से जान गई है ठीक उसी तरह से इन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनको फांसी नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि हाफ एनकाउंटर कुछ मायने नहीं रखता है। 4 दिन के बाद वो सही हो जाएंगे। आखिर उस मासूम बच्चे के पिता का क्या कहना है, पहले आप उस मासूम बच्चे के पिता का वो बयान सुनिए जिन्होंने साफ तौर से इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। आप लोग खुद समझदार हैं और इतना समझते हैं कि एक 7 साल के बच्चे की किसी से किसी तरीके की दुश्मनी नहीं हो सकती है। अगर होती है किसी की 7 साल के बच्चे की दुश्मनी बड़े आदमी से तो मुझे बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी 7 साल के बच्चे की अगर दुश्मनी होती है तो आप बताइए मुझे। मैं बस इतना चाहता हूं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उसका जो पूरा परिवार उसके साथ है मिल के ये हत्या को अंजाम दिया है। अच्छा, पूरे परिवार के साथ मिलकर हत्या की है? हाँ, पूरे परिवार के। इतना बड़ा घर उनका नहीं है। मैं बार बार यही बात कहूँगा, एक नहीं 1000 बार बात कहूँगा कि घर के अंदर एक छोटी सी आप 1 किलो की मुर्गी लेके जाइएगा, एक छोटा सा कोई भी सामान लेके जाइएगा, परिवार को पता चल जाता है। बिल्कुल। एक 7 साल का बच्चा जो 3 फुट 3.25 फुट का कद हो, परिवार वाले नहीं जानेंगे? क्यों नहीं जानेंगे? तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार मिला हुआ है। तो क्या लगता है ये घटना कब घटी थी, आपको पता कब चला? हमको जब फेंका है उसने बोरे में भर के सामने, तो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम बार बार कहेंगे जी। वक्त आने पे न्यायालय के सामने वो पेश होंगे, ताकि किसी प्रकार का मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर दबाव बने या देख कोई उनको परेशान करे। उन्होंने उसको बोरे से फेंकते हुए देखा है, क्योंकि ये हमारा घर है और वो वहाँ से आप देखिएगा तो शायद अंदर दरवाजे के ना दिखाई दे, लेकिन दरवाजे के अंदर बैठ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ कोई खड़ा है। तो उसने फेंकते हुए देखा गया है और जब वो देखा गया है तो उसी के जस्ट बाद जो है तुरंत हो गए और मैं भी रोड पे ही था, तुरंत मुझको चिल्ला के बुलाए हैं तो और बाकी तमाम लोग दौड़ के आए हैं। तो फिर और प्रशासन। आपके मतलब बेटा घर से गायब कब हुए थे? 24 तारीख शाम 5 बजे। 5 बजे। आप लोगों ने खोजना स्टार्ट कब किया? हम लोगों ने 6 बजे से खोजना स्टार्ट कर दिया था, 6:10, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से ये टाइम इसलिए याद है क्योंकि डेली मेरा बेटा 6 बजे बैठ जाता है पढ़ने। जी। कितने पढ़ते थे? फर्स्ट क्लास में था, पढ़ने बैठता है मतलब ट्यूशन। तो अब 6:10 हो गया, बच्चा घर में आया नहीं, तो उसकी माँ का मेरे पास कहलवाई, दुकान मेरी रोड पे ही है, बिल्कुल। कि देखो कहाँ है बाबू, भेजिए, पढ़ने का टाइम हो गया है। तो ये हुआ कि उस टाइम जो है पंडाल की मूर्ति आई थी, बज रहा था, तो ये लगा कि हो सकता है देख रहा हो, तो बाहर गया हो, देखने गया हो। बच्चे हैं, जिज्ञासु होते हैं, ऐसी चीजें देखने फट से दौड़ के पहुंच जाते हैं। तो देखने गया हो तो हम लोग वहीं से उसको खोजना स्टार्ट कर दिए हैं। कंप्लेन और 5:30 के आसपास जो है बच्चे को हम लोगों ने CCTV कैमरे के द्वारा खोजने की कोशिश की गई। तो 5:30 पे बच्चा जो है बाहर जो झूले लगे हुए हैं
वहाँ खड़ा हुआ वहाँ था दिखाई उस टाइम। खड़ा दिखाई दिया, यानी कि आधे घंटे के भीतर जो भी हुआ है वो हुआ है। आप लोगों ने कंप्लेन कब किया? हमने जाके थाने में जो है एप्लीकेशन तकरीबन 7:30 बजे ही दे दी, 7:30 से 8 के बीच में। फिर दोबारा हम गए तकरीबन 9:30 के आसपास, फिर हमने कहा, तो उस समय शायद उन्होंने लिखित एकदम पूरी तरीके से एप्लीकेशन को दर्ज किया, लेकिन आया कोई नहीं। सिर्फ मतलब उस वक्त कागजों में सिर्फ होता रहा। मतलब आपने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने सिर्फ ले लिया। सुन के ले लिया, पर ले लिया और खोजने कहा नहीं कि जो आए। है कोशिश करिए, आप लोग खोजते रहिए, आ जाएगा। बाकी सुबह तक हम लोग देखते हैं, जैसा होता है बताइए, सुबह तक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी कब देखी गई? बॉडी अच्छा, यहाँ क्या लगता है तकरीबन- आपको, छोटी बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर प्रशासन ने उसमें सख्त एक्शन लिया होता, आपके साथ खोजा होता अगल बगल में, बिल्कुल तो घटना टल सकती थी? टल सकती थी, मेरा बच्चा बच भी सकता था। अब कहीं पे अभी कोई घटना को अंजाम दिया जाना हो या किसी के अंदर कोई घटना अंजाम देने का दिल में आ रहा है, अगर वहाँ पे गर्दिशें पुलिस की और तमाम चीज़ें होने लगती हैं, तो आदमी सहम सकता था, डर सकता था। बिल्कुल। लेकिन प्रशासन नहीं आया रात में, जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ अच्छा, आपकी जिसने ऐसा कांड किया उसके साथ कोई आपसी दुश्मनी? आपसी दुश्मनी ऐसी कोई नहीं थी। जैसा कि मैं पहले भी और रिपोर्टरों को बता चुका हूँ कि मेरी उसकी हार्डवेयर की दुकान है, जी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो व्यापारिक मतभेद हर जगह होते हैं। जहाँ 4 दुकानें होती हैं, वहाँ रेट को लेके कंपटीशन होता है। भाई कोई भी हो, वहाँ से कस्टमर यहाँ आया तो कस्टमर चाहता है कि मुझे 10 रुपये 2 रुपये सस्ता मिले। जी, जी। हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, तो कोई भी यही सोचेगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से साजिद अली के माता पिता का क्या कहना है और किस तरह से वो गुहार लगा रहे हैं, किस तरह से न्याय की भीख मांग रहे हैं और सरकार से वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए। बुलडोज़र बाबा जो घर गिराने में माहिर हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप इनके घर को गिराइए वरना हम गिरा देंगे। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग इस केस को किस रूप से देखते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।